अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं आज बना रही हूँ ईद स्पेशल में शीर खुरमा, क्योंकि ईद है आज। और आपको मेरी तरफ से सबसे पहले ईद मुबारक। और आज की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ शीर खुरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पैन में मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून देसी घी। तो देसी घी यहाँ पर मेल्ट होने लग गया है। तो कुछ नट्स लिए हैं, इसमें मैंने लिए हैं 2 अदद छुआरे, इसको मैंने बारीक काट लिए हैं। थोड़े से किशमिश ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं, थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं और थोड़ी सी गिरी ले ली है। तो बस यहाँ पर जो घी है वो मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी ये नट्स सारे। अब ये जो नट्स है इसको मैं 5 से 7 मिनट रोस्ट करूँगी। इससे ये है कि थोड़े से क्रंची हो जाते हैं और शीर खुरमे में बहुत मज़े लगते हैं। तो ये देखिए सारे नट्स को मैंने 5 से 7 मिनट तकरीबन इसे मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं। अब ये सारे नट्स में निकाल लूँगी। इसी पैन में मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मज़ीद देसी घी, 1 टेबल स्पून देसी घी। और यहाँ पर मैंने हाफ प्याली सवैयाँ ली है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो ये सवैयाँ इसमें डाल दूँगी और इसे भी मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी तकरीबन 5 मिनट, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर सेवियाँ भी जो है ये भी हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पर शीर खुरमा बनाने के लिए दूध लिया है मैंने 1 लीटर और दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें मैं डाल दूँगी साथ में 2 टेबल स्पून के करीब है ये कोकोनट पाउडर, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे ये है कि शीर खुरमा जो है वो हमारा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खोए सा उसका जायका आ रहा है, तो मज़े का लगेगा। इस वजह से मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर चीनी ले लिए मैंने 1 प्याली। हमारे घर में मीठा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने 1 प्याली चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को मैंने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए और साथ साथ विस्कर चलाती रहूँगी, ताकि इसमें जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है और जो कोकोनट पाउडर डाला है उससे ये है कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ केसर ज़ाफ़रान जो होता है उसके थोड़ी सी पत्तियाँ डाल रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर दूध देखिए हमारा थिक होने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी रोस्ट की हुई सवैयाँ और सारे नट्स जो मैंने रोस्ट करके रखे थे ये डाल दूँगी। अब इसे मिक्स करूँगी और थिक होने तक पकाऊँगी। जैसे कि शीर खुरमे की थिकनेस होती है ना, वैसी थिकनेस हमने इसकी रखनी है। तो इतनी देर तक पकाऊँगी कि इसकी थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि शीर खुरमा जो है वो थिक होने लग गया है, बल्कि ये थिक हो चुका है बस। और ये बनकर तैयार है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें गार्निश कर दूंगी थोड़े से बादाम पिस्ते। झटपट से तैयार हो गया बहुत ही मज़े का हमारा शीर खुरमा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।